हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया एकदम बिंदास। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी चैप्टर है। और ये चैप्टर क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से देखो क्वेश्चन जो है लगभग 8 से 10 नंबर का आता ही है। ठीक है, जैसा कि ध्यान से देख सकते हैं कि ये हमारा हर बार की तरह ये हमारा क्लास क्या है, वन शॉट होने वाला है। इसमें थ्योरी प्लस सॉल्यूशन बिहार बोर्ड 2026 के लिए। और ये हमारा जो क्लास क्या होगा, एग्जाम फोकस होगा। ठीक है, और ये बाई रावत सर यानी मेरे द्वारा क्या होगा, ये क्लास को पढ़ाया जाएगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए क्या कहते हैं, क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा क्या कहते हैं, इसको रिवीजन कर लेते हैं। थोड़ा सा बैक जाते हैं यानी वन क्लास इसको थोड़ा रिवीजन करते हैं, ताकि कंसेप्ट क्या हो, क्लियर हो। देखो, ट्वेल्थ क्लास का जो प्रोबेबिलिटी है थोड़ा क्या है, अलग लेवल का प्रोबेबिलिटी है। मतलब कहने का मतलब थोड़ा क्या है कि मतलब उसमें समझने वाला चीज़ है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, बैक जाते हैं और फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मात्र 1 से 2 मिनट का समय लगेगा। तो आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखो, प्राइमरी लेवल पर बात करें यानी 1 to 5 क्लास तक। तो जब हम लोग 1 से लेकर 5 क्लास प्रोबेबिलिटी कैसे पढ़ते थे, यानी प्रोबेबिलिटी का समझने से पहले क्या करते हैं, पहले प्रोबेबिलिटी के बारे में जानते हैं। तो प्रोबेबिलिटी होता है क्या, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ संभावना व्यक्त करते हैं, यानी कोई घटना हो रही है, कितना हो सकता है, कितना होने का चांस नहीं है, ये सारा चीज़ हम क्या करते हैं, जो डिस्कस करते हैं वही हमारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है। वो हमारा क्या होता है, प्रायिकता कहलाता है। तो 1 to 5 क्लास तक हम लोग क्या देते हैं, क्या देखते थे, तो वहाँ कुछ नहीं देते थे हम लोग। 1 to 5 क्लास तक था, यानी जो प्राइमरी लेवल बोला जाता है। तो वहाँ सिर्फ हम क्या कहते थे कि मतलब घटना की बात करते थे। जैसे क्या होता है कि सूरज पूरब से उगता है ये हमारा क्या होगा, घटना हो गया। सूरज क्या पश्चिम से उगता है, तो ये हमारा क्या घटना नहीं हो सकता है। तो वहाँ सिर्फ हम क्या करते थे, बातें करते थे। ठीक है, वहाँ क्या करते थे, सिर्फ संभावना व्यक्त करते थे। ठीक है, ये हमारा होता है प्राइमरी लेवल, तो प्रोबेबिलिटी। फिर उसके बाद क्या क्या कि जब मिडिल लेवल पर आए यानी 6 to 8 लेवल पर आए, तो वहाँ क्या क्या कि वहाँ हम नंबर के बारे में जाने। अब जैसे वो प्रोबेबिलिटी है तो उसका क्या है कि हम नंबर यानी अब हमारा क्या है कि जैसे बोलें कि बारिश होने की संभावना क्या है। ठीक है, या फिर सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, जो बचपन से पढ़ते आ रहा होगा तुम लोग, जो क्या करते हैं कि एक कॉइन ले। ठीक है, एक क्या ले, सिक्का ले। ठीक है, तो सिक्का को उछाला जाता है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो वहां से हम क्या किया, वहां से एक फॉर्मूला बना कि फेवरेबल आउटकम प्लस टोटल आउटकम, यानी जो क्या है पूछा जाए। जैसे एक सिक्का को उछाला जाए तो टोटल आउटकम ये क्या हो सकता है, टोटल आउटकम मतलब क्या क्या आ सकता है, तो या तो हेड आएगा, या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। या तो हेड आएगा, टेल आएगा, मतलब टोटल जो आउटकम यानी जो टोटल यानी पूरा जो आउटकम होगा यानी जो आ सकता है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब पूछा जाए कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहाँ ट्रैक लगा देते थे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हेड क्या था, एक ही बार आने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि हेड उछाला गया, तो हेड इसमें क्या है, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा। तो हेड क्या है, एगो है, यहाँ से 1। और टोटल आउटकम यानी टोटल आउटकम क्या है, 2, यानी हेड आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो ये हमारा जो हो जाता था कितना, 50 थी। कहने का मतलब क्या, 1/2 इसका क्या आंसर हो गया। ठीक है, 1/2 क्या होगा इसका आंसर, क्या मतलब आधा, 50% क्या है चांस है, हेड आ सकता है। पूछता है कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 50%। तो ये सिर्फ नंबर हम लोग क्या गए, जैसे मिडिल लेवल पर गए ठीक, तो वहाँ हम नंबर के बारे में जाने और उसको हम लोग थोड़ा यूज करना शुरू कर दिए। अब थोड़ा सा जब और थोड़ा सा हाइयर लेवल पर गए, हाइयर मतलब सेकेंडरी लेवल 9 to 10 क्लास तक, तो वहाँ हम क्या किए, एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए। एक्सपेरिमेंट शुरू किए, उसको थियोरेटिकल में क्या किए, प्रैक्टिकल में क्या किए, थ्योरी में उसको व्यक्त किए। जैसे एक्सपेरिमेंट किए कि एक सिक्का को 10 बार उछाला गया, या एक सिक्का या 2 सिक्का को एक साथ उछाला गया, तो उसके साथ हेड और टेल या फिर खाली टेल आने की प्रायिकता क्या हो सकता है। तो 2 सिक्का को एक साथ उछाला गया, ठीक है, तो या तो एक पर दोनों पर हेड आ सकता है, या फिर दोनों पर टेल आ सकता है, या तो एक पहला पर हेड दूसरा पर टेल, या तो पहला पर हेड और दूसरा पर क्या होगा, टेल होगा। तो ये टोटल यही घटना हमारा घट सकता है, टोटल हमारा यही घटना घट। तो बोला जाए कि दोनों पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम क्या करते हैं, इस टोटल हमारा देखते हैं और वहां से क्या करते हैं, फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम यहाँ क्या हो जाएगा, मतलब टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है। और टोटल क्या है कि हेड भी आ सकता है, टेल टेल भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है। तो वहां से हम क्या लिखते थे, 1 बाई यहाँ से हो जाता है 4। तो हम क्या करते हैं, इसको इस थ्योरी में कन्वर्ट करते थे और यहाँ से हम लिखते थे 1/4। तो ये हमारा आंसर हो जाता था। क्लियर है? अब देखो, इसी में हम लोग 10th क्लास में ही थोड़ा सा एक नोट पॉइंट देख लो। ये क्या था, कम्प्लीमेंट्री इवेंट, जो क्या होते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोला जाए कि प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी ई क्या है बार, मतलब प्रोबेबिलिटी ई कोई इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ई बार क्या है कि वो प्रोबेबिलिटी मतलब घटना नहीं होने के क्या है बताता है। जैसे बोला जाए कि सूर्य पूरब से उगने की संभावना
तो सूर्य तो पूरब से उगेगा, ये 100% है, और सूर्य पश्चिम से उगने की संभावना, तो ये क्या है, एकदम 0% है। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो क्या आता है कि या तो 100% होगा या फिर क्या होगा 0% होगा, यानी प्रोबेबिलिटी 100%, 0% या फिर उसके बीच में होगा। जैसे यहाँ पर हम क्या देखें, ये हमारा इसका परसेंटेज निकालें तो कितना है 25%, यहाँ परसेंटेज निकालें तो क्या था 50%, यानी प्रोबेबिलिटी का नंबर क्या है फिक्स है, या तो क्या होगा कुछ नहीं होगा नथिंग, या फिर क्या होगा कुछ भी होगा तो 100% होगा। ठीक है, टोटल क्या होगा पूरा 100% होगा। और ये जो प्रोबेबिलिटी का जो नंबर आता है, ठीक है, जो वैल्यू आता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, आंसर जो आता है वो 0 to 100 के बीच में ही होगा, सॉरी मतलब 0 to 100% के बीच में ही होगा, यानी 0 से लेकर 1 के बीच में ही होगा, इसके आगे पीछे नहीं जा सकता है। क्लियर है, ये सब हम लोग जान गए। तो अब थोड़ा सा हायर लेवल बढ़ाते हैं, जब 11th क्लास में 11 to 12 यानी हायर सेकेंडरी में, तो वहाँ हम लोग 11 क्लास में क्या देखे कि सेट के बारे में पढ़े, यानी कोई हमें सैंपल स्पेस दे दिया जाता था कि मान लो कि ये क्या सैंपल स्पेस है, एक सेट ए है एक सेट बी है, ठीक है, इसमें क्या कुछ है 1 2 3, इस तरह से आप लोगों ने पढ़ा ही होगा 4 5 6, तो इसका यूनियन क्या हो जाता था, तो इसका यूनियन ए यूनियन बी इस तरह से लिखते थे। तो यानी जो क्या है सब में उपस्थित होते 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो यहाँ से यूनियन इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। वहाँ से फिर ये इंटरसेक्शन बी हम लोग जान लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है कि दोनों में क्या हो कॉमन हो, ठीक है, तो देखो 4 बी में भी है 4 ए में भी है, यानी इसका इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1 है, ए यूनियन बी क्या 1 2 3 4 5 है। तो इस तरह से हम लोग सेट के बारे में पढ़े थे, ठीक है, थोड़ा सा क्या होगा रियलाइज कर सकते हैं, ज़्यादा डीप हम लोग जाएंगे नहीं, बस इस तरह से। अब 12th क्लास में क्या होता है थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, ये सब जानने के बाद अब ये थोड़ा क्या होता है डीप में जाते हैं। अब डीप में यहाँ से क्या होता है थोड़ा सा इसमें क्या होता है मतलब समझने वाला चीज़ होता है, तो इसको यहाँ तक समझ गए होंगे। तो हम क्या करते हैं अब 12th क्लास की कहानी अब यहाँ से स्टार्ट। 12th क्लास में टोटल क्या है कि 4 ही क्या है कहानी पढ़ना है, मतलब 4 ही क्या है थ्योरी है जो क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें से सबसे ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट ये वाला है। तो चलिए क्या कहते हैं बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो पहला कहता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ठीक है, तो जैसे प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ें क्या है कि जो क्या है प्रोबेबिलिटी होता है हम लोग कैसे किस तरह से फाइंड करते हैं, ये सारा हम लोग डिस्कस किए, ठीक है, पिछले क्लास से, या फिर 10th क्लास में डीप में पढ़े होंगे, 11th क्लास में भी डीप में पढ़े होंगे। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलता है कि जो क्या प्रोबेबिलिटी हो चुका है और उस पर हम क्या करते हैं व्यक्त करते हैं, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से क्या करते हैं समझिए, ठीक है, जो क्या प्रोबेबिलिटी हो चुका और उसका हम क्या करें प्रोबेबिलिटी निकालें। हम बोल रहे हैं कि क्या कि एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, समझना, जैसे क्या है कि बारिश हो चुकी है, ठीक है, बारिश हो चुकी है, ठीक है, बारिश हो चुकी है और हमें क्या है कि कहीं पहुंचना है, तो क्या है कि लेट होने का संभावना क्या है थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है, बारिश होता था क्या होता है लेट होने की संभावना क्या है बढ़ चुका है। तो यहाँ जो बारिश हो चुकी है क्या कि मतलब पहले से हो चुका है, मतलब बारिश क्या हो चुका है और हमारा क्या है लेट होने की संभावना क्या है धीरे धीरे क्या है बढ़ रहा है, मतलब वैसा प्रोबेबिलिटी जो क्या है कि दूसरे पर डिपेंड होता है, ठीक है, वैसा प्रोबेबिलिटी जो क्या है दूसरे पर डिपेंड होता है। बाकी इसको हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन से सॉल्यूशन देखेंगे, किस तरह से इसको सॉल्यूशन करें वो सारा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थ्योरी जान लेते हैं क्या बोलता है, ठीक है, ये सब आगे आता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड इंडिपेंडेंट इवेंट। ये भी क्या है थोड़ा क्या है मतलब इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में आ जाता है कभी कभी, ठीक है, कभी कभी आ जाता है, तो कोई डिस्कस वाला मतलब क्या है मतलब डरने वाला चीज़ नहीं, तो इसको भी क्या करते हैं डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या बोलता है अभी देखो साथ साथ क्या है फॉर्मूला भी लिख दिया जो क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस फॉर्मूला को क्या करो याद कर लो, फॉर्मूला को क्या कर लेना है याद कर लेना है, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि पी ए बाई बी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ए बाई बी, यानी ये बी कौन होगा जो क्या है पहले सो चुका है, यानी बारिश हो चुका है तो लेट पहुंचने का संभावना यानी ए बाई बी। तो अब ये कहता है पी ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन ए बी क्या होता है वो 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, और पी प्रोबेबिलिटी बी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बी क्या करना है नीचे लिख देना है, कैसे इसको यूज करना है फॉर्मूला को कैसे बनाना है ये सारा हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन में देखेंगे। आगे देखें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड इंडिपेंडेंट इवेंट। तो देखो ये नाम से क्या लग रहा है कि जो क्या इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, तो इसका एकदम बहुत अच्छा से एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे अभी क्या है एग्जाम हो रहा है, बहुत सा बच्चा क्या हो रहा है एग्जाम दे रहे हैं मतलब बिहार बोर्ड का क्या है कि एग्जाम होने वाला, सब क्यों अपना तैयारी कर रहा होगा, तो क्या कर रहा है कि सब एक ही मतलब क्या बोर्ड का तैयारी कर रहा है। तो देखो एज्यूम करना कि 2 क्या है बच्चा है, ठीक है, 2 बच्चा है और वो क्या कर रहा है अपना तैयारी कर रहा है, तो उसके पास और फेल होने का जो क्या है क्या बोला जाए
तो दोनों बच्चा क्या है पास या फेल हो जाए, जो क्या है दूसरे पर इंडिपेंडेंट नहीं है। मतलब एक का पास होना या फिर फेल होना दूसरे पर क्या है कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। मतलब दो बच्चा है और एक बच्चा पास हो चाहे फेल हो, इसका कोई इससे मतलब नहीं है। जैसे ये ब्लू और ये ब्लैक मार्कर, ये दोनों को क्या मान लेते हैं स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट क्या है और ये भी स्टूडेंट क्या हो एग्जाम दे रहा हो, ठीक है, एग्जाम दे या फिर एग्जाम देने वाला हो, तो बोला जाए कि इसका पास या फेल होना इस पर कोई निर्भर नहीं करता है, ठीक है, इस पर कोई निर्भर नहीं, यानी ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है कि पी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ठीक है। मतलब पी यहाँ क्या है प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। जो बाकी हम क्वेश्चन में क्या करेंगे इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। वहाँ भी हम लोग क्या करें, हम लोग को सिर्फ क्या करना थोड़ा थ्योरी समझना जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं। कहते हैं बेस थ्योरम, जो क्या है वीवीआई यानी यहाँ से क्वेश्चन आता है और 5 नंबर में आता है। तो ये इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, इसको छोड़ो हटो, पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है थ्योरी। जैसे अब देखो इसका क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है, ठीक है, जस्ट इसका क्या होता है उल्टा होता है। कैसे उल्टा है, जैसे इवेंट क्या है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या बोले, ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, मतलब एक का होने का दूसरा पर इफेक्ट हम लोग देख रहे थे। बेयर्स थ्योरम क्या बोलता है, देखो समझ, जैसे आपके पास क्या है कि 4 थैला ले ले, 3 थैला ले ले, और उसमें क्या करें लाल पीला हरियर गुलाबी बॉल क्या करें रख दे, ठीक है, 4 थैला में लाल पीला हरियर गुलाबी बॉल, और आपको आँख पर पट्टी बांध दिया जाए, अब बोला जाए, ठीक है, आपको पता है कि एक में लाल है, एक में हरा है, एक में पीला है, एक पर नीला है, और को क्या करते उसको रख दे दूरी पर, और आँख बंद करके उसको निकालने के क्या पूछा जाए, आँख बंद कर दे और बोला जाए, और क्या कोई जाके क्या मतलब निकालो, ठीक है, एक बॉल क्या करो निकालो, तो उसका हम लोग क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे, तो देखो हमको तो सब पहले से क्या प्रोबेबिलिटी पता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है पता है, और उसमें हम क्या कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी का ही क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, इस तरह से क्या करो समझो, ठीक है। तो ये बोलता है बेस थ्योरम, जो क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में कैसे डिस्कस करेंगे वो सारा देखने वाला है। अगला आता है बर्नौली ट्रायल्स एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये फॉर्मूला देख लो, और ये रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बर्नौली ट्रायल्स एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसको क्या कहते हैं डिस्कस करें, जो क्या हो कि बार बार होने की क्या हो संभावना, ठीक है, मतलब जो क्या बार बार किया जाए और उसका कहीं 2 ही रिजल्ट निकले, या फिर क्या हो जाए या फिर नहीं हो, ठीक है, या फिर हो जाए या फिर नहीं हो, इस तरह से क्या करो समझो, वो होता है क्या कि बर्नौली ट्रायल्स एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये क्या इसका सगा हुआ है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या इस क्वेश्चन को ये हेल्प करने में मदद करता है। ये सब कुछ नहीं, ये कहता है रैंडम वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है एवरेज रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है, क्या बोल रहा है कि रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये इसका क्या है मतलब हेल्प करने में मदद करता है। और ये सिंपल से भाषा में समझो तो ये क्या होता है एक टेबल बना के देता है, कोई हमारा डाटा है उसका क्या करेगा टेबल बना के देगा, उसका एवरेज रिटर्न क्या आएगा। जैसे एक सिक्का को उछाला जा रहा है तो बोला जाए मतलब एक सिक्का को 3 बार उछाला गया, तो बोला जाए कि उस पर हेड आने के क्या चांस है, तो हो सकता है कि तीनों बार हेड आए, मतलब या फिर एक बार भी हेड ना आए, या फिर एक बार हेड आए, या फिर बोल सकता है कि 2 बार हेड आए, या फिर तीनों पर हेड आए। इस तरह से क्या है कि कंडीशन आ सकता है, मतलब ये क्या कहता है एवरेज क्या कर सकता है अपना मीन देता है, ठीक है। तो ये सारा थ्योरी समझ में आया होगा, इसको क्या करिए देख लीजिए, नोट कर लीजिए, मतलब उतार लीजिए और इसको अच्छे से समझ लीजिए क्या होता है, ठीक है। या फिर हो सकता है इसको थोड़ा सा बैक करके दोबारा रिपीट कर सकते हैं। और हम लोग अब चलते हैं क्या क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन से क्या होगा ये कंसेप्ट क्लियर और होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को क्या करना है बारी बारी से देखना है। चलिए क्या करते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन ले लिए जो इसको क्या करेंगे सोल्यूशन करेंगे। तो कहता है कि देयर आर 2 चिल्ड्रन इन अ फैमिली इफ इट इज नोन एज दैट एट लीस्ट 1 चाइल्ड इज बॉय, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आर बॉयज। क्या बोला जा रहा है कि एक फैमिली है सदस्य जिसमें क्या है कि ये हमें पता है कि ये क्या है बॉयज है, ठीक है, तो दोनों बॉयज होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, यानी ये क्या है बी इवेंट बी का हम क्या कर रहे हैं इवेंट ए के साथ हम क्या कर रहे हैं मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या कर रहे हैं निकाल रहे हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या बोलते हैं जो हमें क्या पहले से पता हो, ठीक है। तो क्या करते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो टोटल सैंपल स्पेस हमारा क्या है, या तो दोनों बॉयज होगा, या फिर दोनों गर्ल होगा, या फिर एक बॉय दूसरा गर्ल होगा, या फिर गर्ल या बॉय, यानी टोटल आउटकम की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इवेंट भी यानी जो हो चुका है, क्या है जो हो चुका है, ठीक है। तो कौन सा हो चुका है देखो ये कि हमको पता है, क्या हमको पता है कि एक क्या हो बॉयज है, ठीक है, एक बॉय है, तो ये हमारा क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कि ये हमारा क्या हो चुका है। तो हम क्या जो हो चुका है और उसमें क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है, उस पर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। मतलब ये पता है कि ये क्या है बॉयज है मतलब 2 लड़के में से एक बॉयज है ये पता है, ठीक है। तो एक बॉयज हो मतलब एक बॉयज हो तो हो सकता है दूसरा ही बॉयज हो, या पहला बॉयज है तो दूसरा कर लो,
फिर ठीक है, पहला गर्ल हो तो क्या हो, दूसरा बॉय हो, मतलब एक हमको पता है और दूसरा क्या है ये हमको निकालना है। कंडीशन हमारा दिया गया है, मतलब क्वेश्चन में दिया पूछा जा रहा है कि दोनों बॉयज होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, यानी दोनों लड़के का प्रोबेबिलिटी क्या होगा जब हमें क्या पता हो कि एक क्या है बॉयज है, ठीक है, एक बॉयज है। तो अब क्या करते हैं यहाँ से कॉमन, ठीक है, कॉमन यानी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। तो देखो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो कुछ यहाँ से क्वेश्चन क्या कन्फ्यूजन हो जाता है कि अब देखो ये जी जी वाला तो हो नहीं सकता है, क्योंकि देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये भी तो हमारा कॉमन है, तो यहाँ तो हम कॉमन क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, बट यहाँ तो हम सिर्फ बॉय बॉय वाला लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन देखो मतलब क्या बोला जा रहा है जो हमारा ये मतलब ये जो डॉट है वो क्वेश्चन में क्या छुपा हुआ है। तो ये देखो कंडीशन लगा दिया गया कि एक क्या होना चाहिए, बॉयज होना चाहिए, मतलब एक बॉयज होना ही चाहिए, यानी एक तो फिक्स है कि एक बॉयज होगा। तो दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बॉयज होने का प्रोबेबिलिटी, तो दूसरा भी हमारा बॉयज होने का प्रोबेबिलिटी, मतलब ये हमारा कॉमन पार्ट क्या है, मतलब बी वाला ही होगा क्योंकि गैर वाला तो होगा ही नहीं। तो यानी ए इंटरसेक्शन बी देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे यहाँ से फॉर्मूला यूज करें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का हम क्या गया पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो फेवरेबल वैल्यू क्या है, इंटरसेक्शन का क्या है, 1 है, कितना में से, तो टोटल आउटकम में से क्या है, 4। अब फिर क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना पड़ेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, तो इवेंट हमारा क्या है, इवेंट बी क्या है, 3 है, ठीक है, यानी फेवरेबल जो हमारा क्या है फेवरेबल नंबर है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, मतलब जो बचपन वाला फॉर्मूला था इजी, मतलब फेवरेबल नंबर में से टोटल आउटकम को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है, टोटल आउटकम से डिवाइड करते हैं। ये क्या है, 3 है, और हमारा टोटल स्पेस कितना है, 4 है। अब इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1/3। अब इसका परसेंटेज निकालना चाहे तो परसेंटेज में निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ से डिवाइड करने का तो 33.33 इस तरह से परसेंटेज आएगा, ठीक है। तो ये देखो 0 और 1 के बीच में, यहाँ से चेक भी कर सकते, यदि 0 और 1 के यदि माइनस में आता है या फिर 0 के बाद जाता है आंसर तो वो गलत होगा। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, यानी 33.33 परसेंटेज में निकालना चाहें तो ये हो जाएगा। यानी हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में आएगा किस तरह से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यानी एक फैमिली सदस्य है जिसमें से ये पता है कि हमको एक चाइल्ड क्या है, बॉय है, तो दूसरा बॉय होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन को क्या करना है, ध्यान से, तो बहुत से बच्चा को लग रहा है कि 1/2 कैसे होगा, एक तो पता है कि बॉयज है तो दूसरा एक बॉयज है तो दूसरा क्या होगा, गर्ल होगा, चाहे बॉयज होगा, यही होगा, तो हम क्या 1/2 वहाँ लगा देते हैं। तो यहाँ क्या है, समझने वाला चीज़ है, क्योंकि ये नहीं पता है कि जो पहला ही क्या है बच्चा है जो बॉयज है, या फिर दूसरा ही बच्चा क्या है बॉयज है, ये नहीं पता है हमको। सिर्फ ये बोला जा रहा है कि एक बच्चा है जो बॉयज है, ये पता है। हाँ, ये बोल देता है क्वेश्चन में कि बड़ा जो बच्चा है या फिर बड़ा बेटा क्या है, लड़का है, ठीक है, बड़ा जो बच्चा है वो क्या है, लड़का है, बॉय है। तो दूसरा बच्चा होने की यानी दोनों बॉयज होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मतलब बड़ा बेटा बॉयज है तो दूसरा जाहिर सी बात है कि गर्ल चाहे बॉयज दोनों में से कोई होगा, तो उसका 1/2 आंसर आ जाता है। तो ये क्वेश्चन को क्या करना है, ध्यान से देखना है, इसी तरह से क्या करना है, यूज करना है। ये देखो रियल लाइफ क्या है क्वेश्चन दिए हैं जो कि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। तो इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं और यहाँ से समझ सकते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, यानी इंडिपेंडेंट वाला। कहता है P इंटरसेक्शन B होता है, यानी P प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है। तो क्वेश्चन ले लिए हैं क्या, ये हमारा क्या फॉर्मूला, जैसा कि बोला गया है क्या, ये हमारा क्या है फॉर्मूला, तो इसका क्या करना है, यूज करना। अब कैसे यूज करेंगे, तो क्वेश्चन है हमारा क्या कि एक बॉक्स है जिसमें से 5 क्या है रेड बॉल है, और सेकंड हमारा क्या है 3 ब्लैक बॉल है, और 2 बॉल क्या है कि एक के बाद एक निकालना है। तो कहता है दोनों के रेड होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो यानी टोटल बॉल की जो संख्या है, ठीक है, बॉल की जो संख्या है कितना है, 8, रेड बॉल कितना है, 5 है, और ब्लैक बॉल कितना है, 3 है। तो टोटल बॉल हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर यहाँ से निकालें तो 5 कितना हो जाएगा, 8। अब सेकंड क्या है, एक निकाला गया, मतलब 8 वो क्या था, बॉक्स में एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है जिसमें से बहुत सारा गेंदा है, एक बॉल निकाला गया, तो हो सकता है कि चलो 8 हो गया बॉल, उसमें से एक बॉल निकाला गया, ठीक है, तो एक बॉल निकाला गया, यानी टोटल कितना है, रेड 5 रेड बॉल है, यानी 5 भाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ 8। सेकंड केस में यानी सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है कि एक के बाद एक, क्वेश्चन में क्या हो रहा है देखना ध्यान से,
यानी क्या बोल रहा है कि एक के बाद एक निकालना है, तो दोनों का रेड होने की प्रोबेबिलिटी। यानी अब सेकंड केस में क्या है, फिर क्या करेगा, उस बॉल को जो निकाला तो उसका प्रोबेबिलिटी निकल गया, मतलब उस बॉल को फिर से डाल देना है उस बैग में और फिर से क्या करना है कि निकालना है। अब फिर क्या करें, जब प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे तो जैसे बॉल बैग में डाला गया, ठीक है, बॉक्स में डाला गया, तो फिर से वो बॉल टोटल कितना हो गया 8। अब उसमें से रेड आने का प्रोबेबिलिटी फिर कितना हो जाएगा 5/18 ही हो जाएगा, सॉरी 5/8 ही हो जाएगा। यानी सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी कितना हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो सेकंड स्टेप में भी क्या हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्मूला यूज करेंगे पी इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो क्या आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हमको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5/8 इंटू 5/8 यानी 25/64। ठीक है, 25/64। सेकंड केस में ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि एक निकाला गया, अब उसके बाद हो सकता है उसको रिप्लेस नहीं किया, यहाँ लिख दिया नो रिप्लेसमेंट। यानी पहला ठीक है, पहला कंडीशन में यानी पहले हम क्या करें 8 बॉल था टोटल, उसमें से एक बॉल निकाले तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा 5/8। अब रिप्लेस नहीं किया जा रहा, यानी जो बॉल निकाले उस बॉल को उसी बॉक्स में नहीं डाला गया, उस बॉल को साइड में रखा गया। अब बच गया टोटल कितना बॉक्स में 7 बॉल। ठीक है, 7 बॉल। अब उस 7 बॉल में से निकालने का मतलब रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, तो कितना हो जाएगा टोटल कितना था 7, उसमें से 4 रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, सॉरी 4 गो रेड बॉल बच गया। ठीक है यानी 4 को क्या होगा रेड बॉल बच गया, तो उसका निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या था 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, 4 कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ से पी इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा 5/8 इंटू 4/7 इज इक्वल टू 20/56। ठीक है, 20/56 यानी क्या बोला जा रहा है कि जैसे हम क्या निकालें कि पहला कंडीशन में क्या हो रहा है रिप्लेस नहीं हो रहा है, क्वेश्चन इस तरह से यानी एक बॉल निकालेगा फिर डाला गया। ठीक है, मतलब एक के बाद निकाला जा रहा है तो निकाल रहे हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन में क्या था कि एक के बाद एक निकालना है, तो पहला कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक कितना 5/8। सेकंड कंडीशन में उस बॉल को फिर से उसी में डाला गया। ठीक है, मतलब रेड बॉल निकल गया तो उसको हम फिर से बैग में डालते हैं और फिर हम क्या करते हैं निकालते हैं, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 5/8। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ठीक है क्वेश्चन इस तरह से भी जाता है कि निकाला गया तो मान के चलो रेड बॉल निकल गया, तो उस रेड बॉल को क्या करना है साइड कर देना है और फिर से उसको क्या करो चेकअप करो, यानी प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या करो चेकअप करो, तो कितना होता तो कितना हो जाएगा, तो रेड बॉल कितना बचेगा टोटल 4 हो जाएगा और टोटल बॉल कितना है 7। ठीक है, तो 4 कितना 7 और इस फॉर्मूला को क्या करना है यूज करना है। आपके लिए क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसी थ्योरम पर क्या है बेस्ड है, यानी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पर, और इस क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्यूशन करना है और इसका उत्तर को क्या करना है कमेंट करना है, और जिसका भी सही होगा उसका क्या किया जाएगा पिन कर दिया जाएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इस थ्योरम का एक क्वेश्चन ले लिया है जो क्या है वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इससे रिलेटेड भी कभी क्या होता है कि मतलब बीमारी से रिलेटेड कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो कहता है क्या कि ए और बी क्या है दो मशीन है जो क्या करती है कि टोटल ठीक है टोटल आउटपुट का क्या है 40% ए और टोटल आउटपुट का 60% क्या है बी। ठीक है, उत्पादन करता है। तो जब उत्पादन करता है तो उसमें से क्या है कुछ खराब बना देता है। ठीक है, तो कुछ क्या करता है खराब बनाता है, तो 5% क्या करता है खराब बना देता है कौन, तो क्या हो रहा है कि 50% आइटम प्रोड्यूस बाय द मशीन है, यानी 5% क्या है कि मतलब ये क्या करता है कि ए बना रहा है 40%, उसमें से 5% डिफेक्टिव बना देता है, और बी जो है क्या है ठीक है 1% क्या करता है ऑफ द आइटम प्रोड्यूस बाय, मतलब जो उत्पादन करता है उसमें से 1% क्या होता है डिफेक्ट यानी खराब बना देता है। ठीक है, तो कोई बंदा आया ठीक है रैंडमली, बहुत सारा सामान बना हुआ है। ठीक है, बहुत सारा क्या सामान है, उसमें से रैंडमली क्या होता है कि एक वस्तु निकाल लेता है, उसमें से क्या करता है एक वस्तु निकालता है। तो क्या चांस है क्या प्रोबेबिलिटी है कि मतलब जो क्या है कि मशीन ए के द्वारा ठीक है वो सामान बनाया गया हो, मतलब वो जो डिफेक्टिव ठीक है डिफेक्टिव जो वस्तु है वो ए के द्वारा क्या हो बनाया गया हो। क्वेश्चन को ध्यान समझ में, मतलब दो मशीनें बना रहा है सामान, ठीक है अपना अपना हिस्सेदारी है, उसमें से ए कुछ बनाता है टोटल आउटपुट ठीक है आउटकम का, और बी क्या करता है बनाता है। ठीक है, ए 40% और बी 60%। ठीक है, तो ए क्या करता है कि 40% और 5% डिफेक्टिव मतलब खराब बना देता है, और ए जो क्या है 1% डिफेक्टिव यानी उसमें से खराब बना देता है। कोई बंदा है उसमें से क्या क्या निकाला, तो क्या चांस है कि क्या है कि वो क्या हो कि जो वस्तु को खराब हो और क्या हो ए के द्वारा मतलब मशीन ए के द्वारा क्या वो प्रोडक्ट किया गया हो, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमको क्या करना है बताना है। ठीक है, मतलब क्या है मतलब सॉरी प्रोबेबिलिटी बताना है जो क्या है कि मतलब मशीन ए के द्वारा क्या खराब किया हुआ। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, ये वाला फॉर्मूला था। ठीक है, ये हमारा क्या था फॉर्मूला था।
तो इसी का इस्तेमाल करना और क्या करना, बनाना एकदम सिंपल है, कुछ इसमें ज़्यादा टफ वाला चीज़ नहीं रहता, सिर्फ समझना यहाँ रहता है, समझ के क्या करना उसको कैलकुलेशन करना। कहता है मशीन ए का शेयर कितना है 40%। यदि इसको अगर चाहे रेशियो अति फ्रैक्शन में लाना तो कुछ इस तरह से होगा, यानी टोटल आउटपुट का क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। और ये मशीन क्या है कि इससे टोटल आउटपुट का क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। यहाँ से पता चलेगा यानी मशीन ए का शेयर कितना है 2/5। इसको दशमलव में भी ला सकते हैं और इसको भी ला सकते हैं। ठीक है, डिफेक्ट यानी डिफेक्ट आइटम जो मशीन बी बनाता है वो क्या है 1%। ठीक है, डिफेक्ट आइटम कितना बनाता है, कहाँ गया, क्या कहता है कि ए इज ए 5% आइटम इज, क्या कहता है टोटल आउटपुट रिस्पेक्टिवली ऑफ देयर आउटपुट 5% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन ए। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पर, यानी मशीन ए के द्वारा क्या 5% हो जाएगा। हाँ सही था, सही था, सही है। यहाँ हमसे ही क्या मिस्टेक हो गया, पहले ए को लिखना चाहिए था तो हम बी को लिख दिया। तो बी वाला कितना है 5%, सॉरी बी वाला कितना है क्या, हाँ ए टोटल आउटपुट दिया है तो 5% एट द आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए 1% आइटम प्रोड्यूस्ड बाय बी। ठीक है 1% बी। ठीक है, बी है जो क्या 1% डिफेक्टिव है और ए है जो 5% डिफेक्टिव बना रहा है। ठीक है, तो क्या बोला है कि द फोन विद द डिफेक्टिव डिफेक्ट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इज द व्हाट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन है, यानी ए के द्वारा बनाया गया होने का क्या कि प्रोबेबिलिटी हो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो डिफेक्टिव मतलब आइटम निकले, जो कि डिफेक्टिव आइटम निकले जो क्या है ए के द्वारा बनाया गया हो। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। मतलब कंपनी है, ठीक है, ऐसा जो करो कि कंपनी है, दो गो मशीन लगा हुआ है, वो दोनों सामान बना रहा है, उसमें से कुछ क्या है खराब बना देता है, कुछ नहीं बनाता है। ठीक है, तो दोनों मशीन क्या कुछ कुछ अपना रेशियो में खराब बनाता है। तो क्या है मतलब उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, जैसे हम सामान निकाले वो खराब निकल गया तो क्या चांस बढ़ रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी बढ़ रहा है, क्या प्रायिकता हमारा है कि वो क्या मशीन ए के द्वारा ही खराब बनाया गया हो। तो उसका हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना। तो फॉर्मूला को क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो ये हमारा क्या है कि ए का शेयर इतना है, बी का शेयर इतना है, डिफेक्टिव आइटम हमको पता चल गया। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ई हमारा क्या है मतलब इवेंट। ठीक है, इवेंट को डिनोट करता है बाई ए। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ए का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवेंट E1। तो ये हमारा क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 मतलब 1 कितना है तो 2/5, तो 2/5 हो जाएगा। और ये क्या है इवेंट ए बाई इवेंट। ठीक है, और ये हमारा क्या है 1/20 है, मतलब डिफेक्टिव आइटम की बात कर रहा है। ये जो बना रहा है उसमें से कुछ क्या है डिफेक्टिव है। ठीक है, डिफेक्टिव कितना था हमारा तो 1% था। तब जब इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है, जब इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 1/20 आ जाएगा। कहाँ गया ये है, ये कितना है मतलब जो सामान बना रहा है उसमें से क्या 1/20 क्या डिफेक्टिव है, तो ये हमारा डिफेक्टिव हो जाएगा। अगला कंडीशन क्या है प्रोबेबिलिटी मतलब ये सेम हो जाएगा, इवेंट 2/5 और डिफेक्टिव आइटम इसके द्वारा इतना बनाया जा रहा है। ठीक है, अगला इवेंट मतलब दूसरा मशीन कितना बना रहा है 3/5। ठीक है, 3/5 रेशियो, यानी इसको 60% को जब कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में तो 3/5 हो जाएगा। और ये कितना बना रहा है मतलब 3/5 में से क्या कर रहा है उसका कुछ डिफेक्टिव बना रहा है कितना 1%, तो 1% का फ्रैक्शन में 1/100 होगा। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो ये 10 2 10 20 और ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये कैंसिल नहीं होगा तो ऊपर क्या करो मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर 1/50 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1/10 और प्लस के 3/500। जब इसको एलसीएम लेंगे नीचे तो कितना हो जाएगा 500 और यहाँ से कितना हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा हमारा देखो क्या हो जाएगा 10 से क्या होगा कैंसिल आउट होगा तो ऊपर 10 और प्लस के यहाँ 3 हो जाएगा और इतना ऊपर 1/50। अब देखो ये 50 से क्या हो जाएगा 10 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से बच गया क्या, ठीक है 1/1 और यहाँ से बच गया हमारा 10 होती 13/10। जब इसको ऊपर भेजेंगे तो यहाँ से हमारा देखो यहाँ लिख लो नीचे, ये फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 10/13। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, कुछ इस तरह से क्या करते हैं क्वेश्चन मारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि a fair coin tossed 6 times what is the probability of getting exactly 2 head। क्या बोला जा रहा है कि एक फेयर कॉइन है मतलब एक कॉइन लिए सिक्का, उसको 6 बार उछाला गया। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि एग्जैक्टली हमें क्या हो 2 हेड मिल जाए। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या करना ये वाला लगाना है। ठीक, जहाँ एन क्या है टोटल ट्रायल मतलब कितना बार उछाला गया
आर क्या है सक्सेस, मतलब क्या हमको मांगा जा रहा है, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, यानी 2 है। पी मतलब सक्सेस इज सिंगल ट्राई, मतलब एक ही उछाल में, मतलब एक ही बार उछाले और क्या हो कि हेड आ जाए, ठीक है। या फिर ये भी तो हो सकता है कि एक बार उछाले मतलब सिंगल ट्राई में क्या हो हमारा क्या आ जाए, टेल आ जाए, तो ये भी तो हो जाता है। मतलब पी इंडिकेट करता है सक्सेस इन सिंगल ट्राई और क्यू इंडिकेट करता है फेलियर इन सिंगल ट्रायल, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को क्या करना है, इस पर फिट करना है जहाँ दिया गया है, ठीक है। नंबर ऑफ क्या यानी टोटल ट्राई कितना है, 6 बार उछाला गया। हमको क्या पूछा एग्जैक्टली 2 हेड आना चाहिए, यानी सक्सेस रेट क्या है 2, ठीक है। और पी हमारा क्या है 1/2 और क्यू भी हमारा हो जाएगा क्या, ठीक है, यानी एक ही बार में क्या हो गया हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/2 और एक ही बार में टेल आने का प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगा 1/2। इस फॉर्मूला को यूज कर देना, ठीक है। तो P इज इक्वल टू एक्स आर, एक्स इज इक्वल टू आर, यानी आर के जगह पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और इस फॉर्मूला में क्या करना है सिर्फ फिट कर देना, ठीक है। एन के जगह पर 6, आर के जगह पर 2, उसी तरह से आर के जगह पर यहाँ 2 और यहाँ एन के जगह पर कितना टोटल 6 और माइनस के 2। अब इसका क्या करते हैं सोल्यूशन करते हैं, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये वाला मतलब कहने का मतलब क्या है, ये वाला इसको हम क्या करते हैं सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कहने का मतलब क्या है कि ऊपर हो जाएगा क्या n फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ से r फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल माइनस r n माइनस r फैक्टोरियल, ये वाला फॉर्मूला को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा n के जगह पर क्या है 6 का फैक्टोरियल और यहाँ से कितना है r फैक्टोरियल, यानी r फैक्टोरियल कितना है 2 का फैक्टोरियल और यहाँ से 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, यानी 4 का हमको क्या करना है फैक्टोरियल बताना है, ठीक है। तो यहाँ से कितना है 6 का फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा और यहाँ से कितना 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 हो जाएगा और यहाँ से 4 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब इसको क्या करो कैलकुलेट करो, तो जब यहाँ से कैलकुलेट करें तो 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, चलो वो तो हो ही जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 4 है सॉरी यहाँ छूट गया 6 इंटू 4 इंटू 3 हो जाएगा 6 5 4 3 2 1, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से क्या हो जाएगा 3 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल और 2 से क्या होगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 बार में, तो नीचे तो अब कुछ नहीं बचा, तो ऊपर बच गया हमारा 3 और एक 5, तो कितना हो जाएगा इसका पर 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करो ये वाला वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू हमको पता चल गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू 2, ये 15 इंटू 1/2, ठीक है, 1 का पावर 2 है तो कहने मतलब 1/2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं और ये 1/2, तो 6 माइनस 2 यानी 1 के पावर 4, तो इसको लिख सकते हैं क्या 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्यूशन करो तो यहाँ से कितना हो जाए 15, ठीक है, और ये देखो सारा आपस में कैलकुलेट हो 2 2 4 8 16 32 64, कितना हो जाएगा 15/64, तो ये हमारा है क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। तो चलिए इस क्लास को क्या करते हैं यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि यह क्लास आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और इसमें क्या करना है आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन बनेगा नहीं। एनसीईआरटी बुक में बहुत सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में बहुत सारा क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करना है और बहुत ही जल्द हम क्या करें वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं जो एग्जाम के लिए क्या है बहुत ही यूजफुल होने वाला है। जो भी बच्चे क्या है चैनल पर नए हैं क्या कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ क्या करें शेयर करें ताकि आपको लेटेस्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत होता है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ क्या करें कमेंट करिए और आपको जल्दी सोल्यूशन मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।